हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 6th क्लास की राजस्थान अध्ययन की बुक के क्वेश्चंस। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग है ऐसे क्वेश्चंस उठाता है और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला हमारा प्रश्न है, पश्चिमी भारत की यात्रा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पश्चिमी भारत यात्रा के लेखक कर्नल जेम्स टोड हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्र हैं, वीर विनोद के श्यामल दास हैं, ठीक है। मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वेश्वर नाथ रेऊ। आपको ये भी याद रखना है कि वंश भास्कर का कौन है, वीर विनोद के कौन है, मारवाड़ राज्य का इतिहास के कौन है, कन्नड़ देव प्रबंध इसके जयानक ने होके कौन है, पद्मनाथ है। ये ध्यान रखना, कन्नड़ देव के पद्मनाथ। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया, क्योंकि ये क्या नहीं हो रहा है, सुमेलित नहीं हो रहा है। जंगल जनपद में वर्तमान के कौन से जिलों का भाग आता है? जंगल प्रदेश है, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? अब भी आते हैं, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, यह कथन किस संत से संबंधित है? तो स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन श्रद्धानाथ जी के द्वारा बोला गया है, स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक से उठा के पूछेंगे। कर्मचारी चयन आयोग है, वो जो बुक्स हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पहला है काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़ की है। ध्यान रखना, आपको अच्छे से याद करके रखना है। काष्ठ कला कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़ की है, सही है। कठपुतली निर्माण उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियां जेठाना डूंगरपुर की हैं। टेराकोटा मोलेला राजसमंद की हैं। और थेवा कला प्रतापगढ़ की है, बाड़मेर की नहीं है, ठीक है। ये 5 ऑप्शन आपको इसलिए दिए हैं ताकि सारे के सारे याद कर सको। थेवा कला कहाँ की है? बाड़मेर की है, बाड़मेर की नहीं है, प्रतापगढ़ की है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो पंचपीरों में देखिए कौन सा शामिल नहीं है? रामदेव जी है, ठीक है, पाबू जी है, गोगा जी है। कौन सा आ गया इसमें? आपका तेजा जी नहीं है, ठीक है। 5 पीरों के नाम याद रख लो, रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, गोगा जी हैं, मंगल या मियाँ जी हैं और हड़बू जी हैं। तेजा जी नहीं है। ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। खाटू श्याम जी सीकर में किस माह में, खाटू श्याम जी का मेला किस माह में भरता है बताओ? तो हमेशा ध्यान रखना, फाल्गुन माह में भरता है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, चलेगा अभी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, बिल्कुल सही है। केला देव का मेला चैत शुक्ल अष्टमी को भरता है, बिल्कुल राइट है। महावीर जी का मेला चैत शुक्ल एकादशी को भरता है, ये भी राइट है। तो इसमें आपका क्या आता है? तेजाजी का मेला जो होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद करके रखना है इनके। उदयपुर में लगने वाले हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो देखो, ध्यान से समझना, इसकी कुछ बातें आपको बताऊंगा मैं। पहले तो इसका आंसर क्या आता है? महाराणा फतेह सिंह। क्या आ गया? किसके द्वारा शुरू की गई? महाराणा फतेह सिंह के द्वारा की गई और 1899 में की गई, ठीक है। 1899 में इसकी शुरुआत की गई। और ये जो उदयपुर में लगने वाला हरियाली अमावस्या का मेला लगता कब है? श्रावण में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। श्रावण में कृष्ण पक्ष की हरियाली अमावस्या को ये मेला लगता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान करके रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी राजस्थान की बोलियां नहीं है? पूर्वी राजस्थान की बोलियां नहीं है। ढूंढाड़ी है, ठीक है, हाड़ौती है, अहीरवाटी है और इसके अंदर मारवाड़ी नहीं है। मारवाड़ी क्या है? पश्चिमी राजस्थान की है, ठीक है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य परिवहन निगम
1964 में की गई थी। राजस्थान में 5 रेल मंडल हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है? 5 रेल मंडल आपको पता होना चाहिए, अच्छे से इसको याद करके रखना है। मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका जो आंसर है वो देख लीजिए। 5 रेल मंडल हैं, उनमें से आंसर कौन सा नहीं है? जैसलमेर नहीं है। तो 3 तो ये हो गए, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, ठीक है। उसके बाद में एक आता है बीकानेर और एक आता है कोटा। ये हैं 5। तो 5 रेल मंडल आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो कौन सी रबी की फसल नहीं है? कपास और गन्ना। कपास और गन्ना ये रबी की फसल नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई थी? तो माही बजाज सागर परियोजना डूंगरपुर में की गई थी। नेक्स्ट, बिसलपुर परियोजना के द्वारा किन जिलों में पेयजल आपूर्ति की जाती है? बिसलपुर के द्वारा सभी आ जाएंगे, जयपुर को भी मिलती है। कई बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जयपुर को किस परियोजना के तहत पीने के लिए जल मिलता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिसलपुर परियोजना है वो जयपुर, अजमेर, टोंक इनको पानी पीने के लिए क्या करता है? आपूर्ति करवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात मध्य प्रदेश की। देखिए ये जो सेकंड ग्रेड में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे पूछ लिया कि सरदार सरोवर परियोजना है वो किन किन राज्यों की है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट तो ये हो गया। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर किया गया है, ये भी सही है। इस परियोजना से बाड़मेर, जालोर इनको क्या मिल रहा है? सिंचाई पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसका मतलब सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी झील जोधपुर में स्थित नहीं है? बालसमंद जोधपुर में, कायलाना जोधपुर में, उमेद सागर जोधपुर में और गड्डीसर जैसलमेर में है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका? 4। निम्नलिखित में से किस झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राजसमंद झील है उसके ऊपरी भाग को नौचौकी कहा जाता है। मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? मानसी वाकल परियोजना का संबंध उदयपुर है ना, वहां पे मानसी वाकल परियोजना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनास नदी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? बनास नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, ठीक है, ये बहकर रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है, ये भी बात सही है। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये भी सही है। उसके बाद मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये इसकी सहायक नदियां नहीं है, ये लूनी की सहायक नदियां हैं, ये ध्यान रखना। लूनी की सहायक नदियां कौन सी हैं? ये सहायक नदियां ना जितनी भी, एक मैप ले लेना आप लोग, ठीक है, और उसमें सारी जो नदियां हैं उनका एक चित्र बना के, ठीक है ना, ऐसे अपनी जो पेंसिल है उससे बना के, और उसकी सहायक नदियां जो है ना थोड़ा बहुत आप थोड़ा ट्रिक से याद करना है और निश्चित रूप से आप याद कर लोगे। तो ये ध्यान रखना, ये सूकड़ी, मीठड़ी, खारी ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहा जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पश्चिमी बनास। क्या गया? पश्चिमी बनास और साबरमती, ये क्या नहीं है आपका? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र नहीं है। बाकी बनास, काली सिंध, पार्वती, चंबल, मेनाल, कोठारी ये हैं, और ये इसका आंसर क्या बन गया? 3rd। निम्नलिखित में से कौन सा पठार उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित है? तो उदयपुर और प्रतापगढ़ में कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पठार उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित है?
तो आपका क्या जाएगा, भोराट का पठार आ जाएगा। ये दो पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना, एक तो पहले वाला और ये दूसरा ये वाला। तो इसमें क्या आ जाएगा, भोराट का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारतीय महामरुस्थल का हिस्सा नहीं है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो देखो इसके अंदर जोधपुर जिला है ना, जोधपुर जिला ये महामरुस्थल का हिस्सा नहीं है। बाकी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर ये महामरुस्थल के हिस्से हैं। आंसर आ गया 4। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपको सबको आता है, कौन है? टीकाराम पालीवाल। त्रिरत्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करके रखना है। त्रिरत्न अलंकृत घड़े, नाचते हुए पक्षी, दीपक, पत्थर की संदूकें आदि किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? देखिए यहाँ पे जो ये सभ्यता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बैराट की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पहले तो ये ध्यान रखना है आपको। एक चीज और याद करके रखनी है, इस बैराट की सभ्यता में एक कमरे में 36 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली हुई है, जिसमें से 28 यूनानी शासकों की है। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। त्रिरत्न, अलंकृत घड़े, नाचते हुए पक्षी, दीपक, पत्थर की संदूकें, ये भी ध्यान रखना है। ये किस सभ्यता से हैं? बैराट की सभ्यता से। एक कमरे से 36 पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, चांदी की हैं, 28 यूनानी शासकों की हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आपसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपको देखो ये ध्यान रखना है, सारी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कौन सी क्या है तो याद करके रखना है। बैराट के अतिरिक्त कौन सी एक ऐसा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ? बैराट के अतिरिक्त कौन सी आपकी आती है? बालाथल की सभ्यता। बालाथल और बैराट जो है ना, वहां पे जहाँ बुना हुआ वस्त्र है वो प्राप्त हुआ है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, लोहे को गलाने की जो भट्टियां है ना वो भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आहट सभ्यता को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आता है? चीरवा का शिलालेख, चीरवा का शिलालेख है वो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। हसन खां मेवाती, ठीक है ना, हसन खां मेवाती है वो राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। मालवों की दिग्विजय का युग किस जगह लगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस क्या जाएगा इसमें? नानसा, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? ये वैसे काफी बार पूछा हुआ है, आपको सबको आता है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान भारत के लगभग 10.41% भाग पे फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जयपुर संभाग में नहीं है? तो जयपुर संभाग में चूरू नहीं है भाई, ठीक है ना, ये चूरू जिला नहीं है। बाकी दौसा, सीकर, अलवर ये कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें देखो, क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। विस्तार उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869। तो इसमें सारे के सारे ही हैं, इसका मतलब उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जिले मालवा प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ तीनों के तीनों किस में आते हैं? मालवा प्रदेश में आते हैं। आपको ये ध्यान रखना कि मालवा प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ को मिला के कौन सा प्रदेश कहा जाता है? मालवा प्रदेश कहा जाता है। वंश भास्कर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। ये बुक्स हैं, वैसे पूछे भी क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी कर्मचारी चयन आयोग जो है ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछता है। पूर्वी मैदान, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना इसको। पूर्वी मैदान राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है?
तो आप जैसे ही ये बनाओगे, ठीक है, तो ये बनाओगे राजस्थान, इसमें आपको मैप के थ्रू जो है वो पूरा का पूरा अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदान है, दक्षिणी क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थल है, ये सारा का सारा जो है ना इस तरह से डिवाइड करना है। पहली बात तो ये। अब प्रश्न को समझते हैं। पूर्वी मैदान राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो यहाँ पे आपका पूर्वी मैदान तो 23% भाग पे फैला हुआ है। तो आप क्या ध्यान रखोगे, पूर्वी मैदान का प्रतिशत क्या हो गया 23। 61 पे क्या आ गया आपका मरुस्थल, ठीक है, ये वाला भाग क्या है मरुस्थली भाग है, वो 61% पे आ गया। 9% पे क्या आ गया, यहाँ पे ये जो है ना अरावली पर्वतमाला, ये वाला आ गया। अरावली पर्वतमाला को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, ये है वो 9% पे है। उसके बाद में आता है आपका 7% पे क्या है, 7% पे है दक्षिणी पूर्वी पठार, ये वाला 7% हो गया, ठीक है। इस तरह से सारा क्वेश्चंस जो है वो ये वाला पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। 61 पर मरुस्थल है, 9 पे अरावली है, 23 पे पूर्वी मैदान है और 7 पे दक्षिणी पूर्वी पठार है, ठीक है। माही, लूणी, साबरमती आदि नदियां किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया अरब सागर। माही, लूणी, साबरमती ये नदियां अरब सागर तंत्र अपवाह तंत्र का भाग है ये। और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व साबरमती, देखो गोविंदगढ़ कहाँ है, जयपुर में है, सरस्वती व साबरमती नामक दो धाराओं के मिलने से होता है। कौन सी नदी का होता है? तो यहाँ पे आपका लूणी नदी का उद्गम है वो गोविंदगढ़ जो जयपुर के नज़दीक है, सरस्वती एवं साबरमती नामक दो धाराओं के मिलने से होता है। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस कर्मचारी चयन आयोग पूछता है और हम ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम तक लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।